नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और मानसून का इंतज़ार राजस्थान को है और राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी है। और मौसम विभाग इस पर क्या कह रहा है, क्योंकि राजस्थान के लोग सबसे ज़्यादा मानसून का इंतज़ार करते हैं। पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो मानसून पर, बारिश पर टिकी होती है। और ऐसे में किसानों को इंतज़ार होता है कि समय पर मानसून आ जाए। लोगों को इंतज़ार होता है कि जिन इलाकों में पेयजल को लेकर के, पानी को लेकर के लोग बारिश के पानी पर ही निर्भर हैं, वो पूरे साल भर इस समय का इंतज़ार करते हैं। ऐसे में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, राजस्थान के लोगों के लिए खास तौर पर, कि मानसून राजस्थान तक कब आ रहा है और मौजूदा स्थिति मानसून की क्या है। लेकिन एक बात तो है कि इस बार मानसून थोड़ा लेट है। इसकी वजह क्या है, इसको भी ज़रा वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी सामने आई है आधिकारिक तौर पर कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसने केरल में अपनी दस्तक दे दी है। और इसके साथ ही भारत में बारिश के मौसम की औपचारिक शुरुआत मानसून को लेकर के हो गई है। मानसून इस बार सामान्य तारीख से कुछ दिन देरी से पहुंचा है, तो लिहाजा आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस बार देरी की वजह क्या रही। वैसे राजस्थान में जिस तरीके से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद से बारिश का दौर कहीं कहीं चल रहा है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं तूफान है, पूरे उत्तर भारत की ये स्थितियाँ। लेकिन मानसून जब केरल पहुंच चुका है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान कब तक पहुंचेगा, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा आपके मन में है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि मानसून के केरल पहुंचने के बाद अब उत्तर भारत में कब ये आ जाएगा। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान के लोग लगातार बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश राजस्थान में हुई है और अभी अगले 2-3 दिन तक और भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। ओलावृष्टि हो रही है, तेज़ आंधी तूफान हो रहा है। और आज जब 4 जून की तारीख को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस दिन दिल्ली और नोएडा में दिन में तूफान आया, तेज़ हवाएं चली और इसके बाद बारिश भी हुई है। हालांकि तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर पेड़ों को लेकर के। दिल्ली एनसीआर के इलाके में खासतौर पर दिल्ली, नोएडा में बारिश हुई है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगातार बारिश पिछले 2-3 दिनों से देखी जा रही है। लेकिन मानसून कब आएगा, प्रॉपर बारिश कब होगी, ये सवाल हर कोई जानना चाह रहा है। और इसी पर हम लगातार आज इस पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि हम ये बताने वाले हैं कि आखिर मौसम विभाग का आकलन क्या है इस बार। और चूँकि मानसून बात करें तो बिहार के अंदर देखें तो सबसे पहले 12 से लेकर 15 जून के बीच में ये पहुंच सकता है। अलग अलग राज्यों के कुछ इलाकों में इसकी शुरुआती गतिविधियां, जैसे प्री मानसून जिसे हम कहते हैं, वो भी दिखाई दे सकती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया कि अगला 1 महीना जैसे केरल में दस्तक दे देता है, उसके बाद 1 से 1.5 महीने का वक्त होता है दोस्तों, जब ये मानसून जो है वो पूरे भारत को कवर करता है। क्योंकि इस बार 3 दिन देरी से मानसून केरल तक पहुंचा है, केरल में पहुंचा है। और अब अगर हम देखें तो अगला जो 1.5 महीना है वो पूरे देश को कवर कर सकता है। लेकिन हम चूंकि उत्तर भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, चूँकि इस बार 3 दिन केरल जो है 3 दिनों का गैप रहा है, 3 दिन देरी से पहुंच रहा है। तो राजस्थान में भी इस बार के मानसून में कुछ 5-10 दिन की देरी हो सकती है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानसून यहाँ पर जब 4 जून को केरलम पहुंचा है तो अब इसके बाद देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक में कुछ अगले 7 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो भारी बारिश हो सकती है। और 5 जून से लेकर के 5 जुलाई तक जिन जिन राज्यों में पहुंचने वाला है उसमें राजस्थान भी शामिल है। तो 5 जून से 5 जुलाई का वक्त देखिए, 1 महीने के अंदर ये राजस्थान तक भी पूरा कवर कर लेगा करीब करीब। ये जो राज्य हैं जिसमें मेघालय है, असम है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ का इलाका है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इसके साथ साथ लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ का ये पूरा इलाका है जहां पर ये मानसून कवर करने वाला है। ये 5 जून से 5 जुलाई का, जैसे मैंने आपको बताया, तो राजस्थान के लोग चिंतित नहीं हो, 5 जुलाई तक पूरा राजस्थान मानसून कवर कर लेगा। ये अभी तक के मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, बीच में जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब बनता है तो कुछ इधर उधर होता है चीज़ें, तो मौसम विभाग अभी जो जानकारी आ रही है उसमें आगे आने वाले 15 दिनों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये मैं आपको भी बता रहा हूं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि राजस्थान में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, हमारे सारे बांध जो है वो भर गए थे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, थोड़ी सी मुश्किल खबर है वो ये है अभी कि इस बार जो मानसून जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर राजस्थान में रहने वाला है। हालांकि अभी 24 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 11 से 20 सेंटीमीटर की बारिश हो सकती है मौसम विभाग की इस तरफ से। और आप देखिए, इन 24 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। तो ये 24 राज्य जहां पर मौसम विभाग ने, जिनमें ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और ये तमाम राज्य शामिल हैं। 24 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं की संभावना है। राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, ये 3 राज्य जो है यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। और आपको मैं बताऊं कि मौसम विभाग ने राजस्थान में भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो अगले 1 से 2 दिन, आज 4 जून से लगा करके आप 5, 6, 7, ये 3 दिन जो है वो राजस्थान में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। लेकिन इसके बाद की अगर हम स्थितियां देखें तो थोड़ा अभी 1 महीने का वक्त लगता है जब राजस्थान को ये मानसून कवर करेगा। लेकिन इससे पहले क्या होगा? इससे पहले प्री मानसून एक्टिविटीज़ होने वाली है। प्री मानसून बारिश, जिसे मानसून से पहले की जो बारिश है, ये अभी जो बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, आंधी, तेज़ हवाएं आ रही हैं, ये जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक नए प्रभाव की वजह से हो रही है। लेकिन अभी आने वाले 2-3 दिन मौसम इसी तरह का रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की बात नहीं कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन आपको ये बता दूं कि कल से केरलम के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो मानसून है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी गर्मी कम नहीं है, क्योंकि राजस्थान भी उसमें शामिल है। सुबह बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, 12 बजे 1 बजे तक अचानक से मौसम बदल रहा है। आज दिल्ली, नोएडा में भी ऐसा हुआ, दिन में तेज़ गर्मी थी सुबह के वक्त में, 1-2 बजे बाद बादल आए, अचानक से पूरा कवर हो गया और उसके बाद तेज़ हवाएं चली, यानी कि तूफान आया और फिर बारिश हुई है। तो दोस्तों, ये मौसम में जो बदलाव है वो अभी आपको अगले 2-4 दिन, 7 दिन तक देखने को मिल सकते हैं। जो अचानक मौसम बदलेगा तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसको लेकर के सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ये डिटेल में मैं आपको अगर मैं बताऊं कि अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थिति को लेकर के, लेकिन आप ये जान लीजिए अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आंधी तूफान आ सकता है अगले 2 दिनों में और ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। शनिवार तक की अगर हम बात करें, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह से होते हुए केरलम का इलाका और कर्नाटक, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, इसके साथ साथ पुडुचेरी और आसपास के इलाके में भारी बारिश हो सकती है। तो उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ ओले गिर सकते हैं। 6 तारीख का भी मानसून का जो अनुमान है वो कुछ इसी तरह का है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 40 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, आंधी आ सकती है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ इलाकों में बारिश और आंधी की स्थिति बनी रह सकती है। केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात करें, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी अभी बारिश का अनुमान है। तटीय इलाकों में कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। इस लिहाज से मछुआरों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। समुद्री उथल पुथल देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान आ सकते हैं। 13 साल में
अगर हम स्थिति को देखते हैं पिछले 13 सालों की, तो वहाँ पर ये 7वां मौका है कि 7वीं बार मानसून लेट हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि मौसम में परिवर्तन की वजह से मानसून का जो समय है उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी कि कभी जल्दी कभी तेज़। पिछली बार जो मानसून है वो 2-4 दिन पहले आया था, ये हमने देखा। इस बार जो मानसून लेट है, लेकिन पिछले 13 सालों में ऐसा 7वीं बार हो रहा है, 7वीं दफ़ा हो रहा है जब मानसून जो है वो लेट हुआ है। 150 साल के आंकड़े देखें तो मानसून के केरलम पहुंचने की तारीखें अलग अलग रही है दोस्तों। और इस पर नहीं जाते हुए राजस्थान की अगर हम बात करें तो 9 ज़िले ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। डूंगरपुर के अंदर आज भी ओले गिरे हैं। बीकानेर में उधर गर्मी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी बीकानेर के इलाके में पड़ रही है, लेकिन जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है उससे राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश आंधी का दौर अभी 2 दिन देखने को मिलेगा। और इसके असर को देखते हुए चाहे वो मारवाड़ और उधर अगर आप देखेंगे तो उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो इलाके जहां पर उदयपुर डूंगरपुर में आज भी बारिश हुई है, अगले 2 दिनों के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। बीकानेर में चूँकि 43 डिग्री से ऊपर का तापमान है, भीषण गर्मी का जो है माहौल है, तो ऐसे में यहाँ पर भी अगले 2 दिनों के अंदर हल्की बारिश या तेज़ आंधियाँ चल सकती है। तो इस लिहाज से इस बार अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मौसम जो है वो मानसून के लिहाज से अगर देखें तो मानसून थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन अगला जो 1 महीना 4 जून से लेकर के 4 जुलाई राजस्थान के अलग अलग हिस्सों तक मानसून पहुंच सकता है और इस लिहाज से यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। फिलहाल आप इसे कैसे देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किन किन इलाकों के अंदर अभी ओलावृष्टि हुई है, जैसे मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूँ, तो क्या आपके इलाके में भी आंधी तूफान ओले आए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए और अगले वीडियो में और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा सिर्फ राजस्थान के लिहाज से कि कैसे राजस्थान में इस बार बारिश की स्थितियां रहने वाली है, मौसम विभाग क्या कुछ कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।